दोस्तों नमस्कार। श्रेयस अय्यर वर्सेस ऋषभ पंत, केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, या ये कहिए कि तीन विदेशी खिलाड़ी वर्सेस तीन विदेशी खिलाड़ी, यानी दोनों तरफ के बल्लेबाज। ये है कुछ शॉर्ट में इसका लबो-लुआब इस मुकाबले का। और ये ईडन गार्डन में हो रहा है, तो ईडन गार्डन में रनों का अंबार लगता रहा है। और अब तक जितने मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं, 10 पारियां हुई हैं और 8 बार 200 का स्कोर पार हुआ है। तो जाहिर सी बात है, पावर हिटर्स के लिए एक तरह से स्वर्ग है। यहाँ जितने भी रन बना लीजिए, वो रन काफी नहीं है। तो हो सकता है आपको अपनी गेंदबाजी से कुछ चमत्कार करना पड़े, बेहतरीन गेंदबाजी करनी पड़े। ऐसा ही कुछ नजारा ईडन गार्डन में देखने को मिल रहा है। अब दोनों टीमों में पावर हिटर है। कभी कहा जाता था सनराइजर हैदराबाद और केकेआर में ही पावर हिटर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जैक फ्रेजर मैकगर्क जो उभर कर सामने आए हैं, जिस तरह से पावर हिटिंग उन्होंने की, अपनी काबिलियत दिखाई, और उससे वो एक विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब हो गए हैं। 247 रन बनाए हैं 5 मैचों में, 237.50 के स्ट्राइक रेट से। और इस साल का उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 257 का है। बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और बहुत संभव है कि ऑस्ट्रेलिया इन्हें अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर ले। वो बात अलग है कि रिकी पॉन्टिंग ने पिछले दिनों कहा था कि वो बहुत अच्छे फिनिशर नहीं है। हालांकि उनका बयान बहुत अजीबोगरीब लगा, क्योंकि एक सलामी बल्लेबाज से, जो एक ओपनर है, उससे आप एक मैच फिनिशर की भूमिका का अंदाजा लगाना या उनसे उम्मीद करना बहुत नाइंसाफी होगा। मेरे ख्याल से ये खिलाड़ी एक तरफ है और आईपीएल के बाकी सारे पावर हिटर एक तरफ है। हालांकि आरसीबी की तरफ से विल जैक्स ने भी कल जो है इस अपने मुकाबले में जो जीत दिलाई थी, उसका एक अप्रतिम बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब यहाँ पर मैकगुर्क को आउट करना केकेआर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर शुरुआती ओवरों में उन्होंने उन्हें आउट कर दिया तो निश्चित तौर पर केकेआर का एज हो जाएगा, केकेआर का पलड़ा भारी हो जाएगा। और वो आउट कैसे होंगे? अगर आप उनको मूव कराती हुई गेंद देंगे, अगर आप बिल्कुल उनको स्लॉट पर देंगे या उनको आप लेंथ बॉल देंगे, तो लेंथ बॉल पर वो लगातार जिस तरह से शॉट्स लगा रहे हैं, वो एक परेशानी का सबब बन सकता है किसी भी टीम के लिए। या तो आप उनको स्विंग कराएं, अगर स्पिनर उनके सामने है तो स्पिनर जो है उनकी गेंद को वहां पर टर्न कराए, क्योंकि एक ही स्पॉट पर जब गेंद हिलती डुलती नहीं है तो फिर ये बल्लेबाज अपनी स्वेच्छा से कहीं भी शॉट खेलने में सिद्धस्त अभी तक दिखाई दिया है। शाई होप की बात करते हैं, ये दूसरे पावर हिटर हैं दिल्ली कैपिटल्स के, जिन्होंने हालांकि है बेसिकली ये ओपनर, लेकिन अब ये ओपनिंग में नहीं आ रहे, क्योंकि अभिषेक पोरल ओपनिंग कर रहे हैं। और जहां भी इनको नंबर मिलता है, ये अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराते हैं। 17 गेंदों पर 41 रन की इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पारी खेली थी, जो बहुत ही शानदार थी। टीम को जमाने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। और अगर हम तीसरे खिलाड़ी को देखें तो वो है ट्रेस्टन स्टब्स, जो 2-3 मौकों पर दिल्ली कैपिटल्स के लिए तारणहार साबित हो चुके हैं और जिन्होंने 25 गेंदों पर 48 रन की नॉट आउट पारी खेली। अक्षर पटेल को जब भी प्रमोट किया जाता है वो अपना कहर बरपाते हैं। ऋषभ पंत अच्छा खेल रहे हैं, यानी बल्लेबाजी बहुत मजबूत हो गई है दिल्ली की। वहीं केकेआर की बात करें तो वहां पर सुनील नारायण एक तुरूप का इक्का है, जो केकेआर की तरफ से सबसे अधिक रन बना चुके हैं, सबसे अधिक विकेट चटका चुके हैं और सबसे अच्छी इकोनॉमी जो है इस टीम में उन्हीं की है। तो बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि जब जैक फ्रेजर मैकगुर्क बल्लेबाजी करने के लिए आए तो सुनील नारायण को जो है पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए उतार दिया जाए। और दूसरे जो खिलाड़ी हैं इस बार आंद्रे रसेल उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं जहां तक बल्लेबाजी का सवाल है, लेकिन उन्होंने लगातार अपना प्रदर्शन शानदार किया है। और चाहे वो बल्लेबाजी से हो चाहे गेंदबाजी से हो, अपनी उपयोगिता वो जरूर दिखाते हैं। और उसके अलावा जो तीसरे खिलाड़ी फिल साल्ट, जो कि ओपनिंग बल्लेबाज हैं, इन्होंने भी 37 गेंदों पर 75 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली थी पिछले मुकाबले में। तो ये भी अपनी टीम के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। दिल्ली की टीम जो एकदम डेरेल हो गई थी और वो एकदम पटरी पर लौटी है, क्योंकि 5 में से जो है 4 मुकाबले इस टीम ने जीते हैं। और वहीं केकेआर की बात करें तो उसने 5 में से 3 मुकाबले हारे हैं। इससे स्थिति बहुत ही जो है खराब हो गई है केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई थी, लेकिन यहाँ दिल्ली कैपिटल्स बेहतरीन फॉर्म में इस वक्त दिखाई दे रही है। और उसके अलावा अगर हम राशिक सलाम को देखें, जिन्होंने बहुत प्रभावित किया था एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, और उनके अलावा मुकेश हैं, खलील हैं, और साथ ही इस टीम में जो तीसरे जो स्पिनर हैं, एक हालांकि लिजर्ड विलियम्स भी हैं एक पेसर, लेकिन कुलदीप यादव जो है टीम के बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है।
और कुलदीप यादव ने सुनील नारायण को 3 गेंदों में से 2 बार आउट किया है। और वहीं खलील की बात करें तो खलील के सामने बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे हैं श्रेयस अय्यर, 2 बार उन्हें भी आउट किया है। लेकिन श्रेयस अय्यर के नाम से याद आया, वो भी अब लय में आए हैं क्योंकि पिछली पारी उनकी शानदार रही थी, ताबड़तोड़ रही थी। अंकृश रघुवंशी भी इस टीम में एक युवा उभरते हुए खिलाड़ी हैं। अंडर 19 से सीनियर वर्ग में उन्होंने अपनी मौजूदगी बहुत अच्छे तरीके से, धमाकेदार तरीके से दर्ज की है। तो अब उम्मीद कीजिए कि इस मुकाबले में खूब रन बरसेंगे और जितने भी रन बनेंगे उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो टीम जीत रही है, क्योंकि यहाँ जितने भी रन बना लीजिए उतने कम है। क्योंकि केकेआर की अगर हम बात करें तो केकेआर ने 261 रन बनाने के बावजूद वो उस टीम का बचाव नहीं कर पाए, उस स्कोर का बचाव नहीं कर पाए। लेकिन 257 रनों का बखूबी बचाव किया दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ। अपनी राय दें इस बारे में, कौन सी है आपकी फेवरेट टीम और किसको आप जीतते हुए देख रहे हैं इस मुकाबले में? अपनी राय हमें जरूर दें और अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार।